नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का पाषाण काल टॉपिक। तो जो आप यूपी पीसीएस आरओ पीवाईक्यू कर रहे हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का ये संकलन होता है और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री का। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि परीक्षा में प्रश्न किस लेवल के आते हैं और पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, पाषाण काल। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है पाषाण काल। तो पहला प्रश्न है आपका कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद या पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए भी है और बी भी है। वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो ए बी ऑप्शन आपका सही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए बी दोनों होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तीसरे का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोरा यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। लंगनाज, बीर भानुपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडो। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। और इसका जो सही उत्तर है आपका सी, वो आदमगढ़ है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, महदहा से, काकोरिया से, सराय नाहर राय से। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो यहाँ पर दो है, एक तो सी भी है और डी भी है। महदहा और सराय नाहर राय से दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये चीज याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महदहा कहां पर स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखिया से, चोपनी मांडो से। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित
आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए और बी है, सराय नहर राय से और महदहा से। अगला प्रश्न है आपका कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाद से। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। और सातवें का जो उत्तर आपका सही होगा वो बी है, दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है, आपको बताना है 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है आपका कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, जौ। जौ जो अनाज था वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री परीक्षा 2008। 2 बार पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कोल्डियाबा, लहुरादेव, मेहरगढ़ या टोकवा से। तो 12 का जो सही उत्तर होगा आपका वो बी होगा, लहुरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल प्राप्त हुए हैं। जो कालखंड था 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, इसके बीच के चावल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो रहुलादेव आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। यूपी पीसीएस में 2010 का प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प के न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा, यानी कि मेहरगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा, मुंडीगाक। यूपी पीसीए मेंस 2007 में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है
कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडीगाख, मेहरगढ़, दम्बवत्सादत, बालाकोट, अमीरी। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और 15वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसादात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, और 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16वें का डी ऑप्शन आपका सही है, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है आपका कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, और 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो सही है, सी, बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। ठीक है, जो बागोर जिला है, स्थान है, वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग। बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों को की अर्थव्यवस्था पर एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या 1, 2 सही है, या 3, 4 सही है। आरएस आरटीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवाती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदजी, कालीबंगा। यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है, और 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है। केडी वाजपेयी द्वारा, बीएस वांकड़ द्वारा, एचडी संकलिया द्वारा, या मार्टिमर व्हीलर द्वारा। बताइएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है। 22वां आपका प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, एचडी सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एसडी संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। ताम्र पाषाण कालीन एक स्थल है, और नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में,
मंदिर के रूप में उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही, और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। पाषाण काल में मंदिर तो आए ही नहीं थे, सन्यासी गुफाएं तो बहुत दूर की बात है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलेमन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन या कंदराए मेहिर। अगला प्रश्न है आपका कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है या नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? और 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल राख के टीले प्राप्त हुए। इस स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संगनकल्लू है जो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। एमपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकारा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। कई बार ये चित्रों के बारे में भी पूछा गया है, इसलिए चित्रों को याद रखिएगा। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। तो 133 ऐसी शरण स्थलियां हैं जिनमें चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी, भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखाइया, आदमगढ़। यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, भीमबेटका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? माधव स्वरूप वत्स, एचडी संकालिया, बीएस बांककर, बीएन मिश्रा। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, बीएस बांककर। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका, ये आपको याद हो गया होगा, और ये प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला है, और इसकी खोज वर्ष 1957 में बीएस वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका कि भीमबेटका की खोज किसने किया था? डॉक्टर एचडी संखलिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णुधर वाकर ने, या डॉक्टर राजवली पांडे ने? एमपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्टर विष्णुधर। अगला प्रश्न है आपका कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किले में। यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, हस्तिनापुर में। तो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था,
और वहीं इसका नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनामा गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को स्थिल कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, वुर्जहोम, चिरांद, मास्की। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, बुर्जहोम। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जो बुर्जहोम है वो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम, कोल्डिहवा, चोपानी मांडो या मांडो। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, बुर्जहोम। 35 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगन कल्लू से? यूपी पीसीएस में 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया गया है। उन ख्याति के कारणों को आपको मिलाना है। तो ठीक है, तो 37 क्वेश्चन है आपका और ये आपका आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। बुर्जहोम क्या शैलकृत देव मंदिर थे? चंद्रकेतुगढ़ क्या टेराकोटा कला थी? क्या गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियां थी? तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित है ये आपको पहचानना है। और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है। 2 और 3 चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए ख्याति है और गणेश्वर की ताम्र कलाकृतियों के लिए ख्याति है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। किसकी हुई है? गर्तावास की साक्ष्य की प्राप्ति हुई, शैलकृत देव मंदिर की नहीं हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोहरना पहाड़, घगरिया, बघई खोर या लेखिया? यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका डी, लेखिया। ठीक है। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है और उसके आधार पर आपको कूटों का चयन करना है। कथन में कहा गया है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। यूपी आरओ में 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसके आधार पर आपको कूटों का चयन करना है। और 39 का जो आपका सही उत्तर है, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है। जीआर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का? झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, संस्कृति का। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसेप को?
एमपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। और 41 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक रहे, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे और बंगाल में इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था इन्हें, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। एमपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर अवस्थित है। और सही उत्तर है आपका इसका सी ऑप्शन, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें पाषाण काल देखा है। यूपीपीसीएस आरओ के पीवाईक्यू प्रश्न आप लगातार कर रहे हैं। इसमें आपको एमपीपीसीएस के भी प्रश्न देखते हैं, आरएस के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, झारखंड पीसीएस के भी देखने को मिलते हैं, और यूपीपीसीएस के तो देखने को मिलते ही हैं। तो ये सारी तैयारी आपको अच्छी करनी होगी अगर आप परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको लगातार पूरे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। जितने भी आपके पीवाईक्यू प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, वो सब आपको लगातार करवाए जाएंगे और व्याख्या के साथ करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की डिटेलिंग भी पढ़ाई जाएगी, जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी पीसीएस परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।